अभी पेपर लीक के खिलाफ नया कानून संसद में पेश हो गया है। इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। पहले जहां मैक्सिमम 5 साल की सज़ा थी, अब उसको मैक्सिमम 10 साल कर दिया गया है। पहले जो मैक्सिमम 5 लाख रुपए जुर्माना था, उसको 50 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले जांच की कोई समय सीमा नहीं थी, उसको इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन 2 महीने कर दिया गया है, यानी 2 महीने के अंदर जांच पूरा करना है। पहले स्पेशल कोर्ट नहीं थी, अब उसकी व्यवस्था हो गई है। और ट्रायल की भी टाइमलाइन सेट हो गई है 3 महीने। कहने का मतलब जिस दिन पेपर लीक का मामला संज्ञान में आएगा, FIR होगी, 2 महीने के अंदर जांच पूरी होगी और 3 महीने के अंदर सज़ा होगी। टोटल मिला के 5 महीने के अंदर ये सब हो जाएगा। लेकिन अभी भी इस कानून में कई सारी खामियां हैं। पहली बात तो ये कि जो पेपर लीक के मामले में प्यादे पकड़े जाते हैं, जो पेपर बांट रहे होते हैं, पेपर बेच रहे होते हैं, लोगों से पैसा वसूल रहे होते हैं, वो सबसे निचले स्तर के होते हैं। इसमें असली वो लोग खिलाड़ी होते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जो लोग पेपर सेट करने वाले हैं, जो पेपर छापने वाले हैं। असली खिलाड़ी वो हैं। वो कभी ज़मीन पे आते नहीं है, कभी इसलिए पकड़े भी नहीं जाते। दूसरा, इसमें कोचिंग कारोबार करने वाले होते हैं। असली जो पेपर लीक करवाने वाले होते हैं, पेपर खरीदने वाले, वो कोचिंग के मालिक होते हैं। और ये करोड़पति अरबपति हो चुके होते हैं। इनका 2000 करोड़, 4000 करोड़, 10,000 करोड़ का काम धाम चल रहा होता है। तो ये जो प्यादे हैं, ये उनका नाम बताते नहीं, क्योंकि जैसे वो पकड़े जाते हैं उनका मुंह बंद कर देते हैं। उनके परिवार वालों को कह देते हैं, पकड़िए भैया, 2 करोड़ पकड़ो, 5 करोड़ पकड़ो, बस अपना मुंह मत खोलना। और उनको ये भी कह देते हैं, तुम तो जेल में गए ही गए हो, हमारे जेल जाने से तुम्हें क्या मिलेगा, इससे बढ़िया तुम अपना मुंह बंद करो, उसके बदले तुम 5 करोड़ लो, 2 करोड़ लो। तो वो पकड़े नहीं जाते। अगर वास्तव में सबको पकड़ना है तो तरीका यही है कि जो पकड़े जा रहे हैं पेपर लीक में, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरे सिंडिकेट के बारे में उनसे पूछा जाए, पूरे गैंग के बारे में उनसे पूछा जाए। और जो इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड है, उनकी 100% प्रॉपर्टी सीज किया जाए, उनकी सिटीजनशिप ख़त्म किया जाए। पता नहीं सिटीजनशिप के नाम पे भारत में क्यों इतनी दुविधा बनी हुई है। अरे जो इतना बड़ा अपराध कर रहा है, उसकी नागरिकता ख़त्म कर दीजिए। वो रहेगा भारत में, उसको भगाना नहीं है, उसको कोई समुद्र में नहीं फेंकना, उसका परिवार रहेगा। लेकिन ऐसे लोगों की सिटीजनशिप ख़त्म कर देनी चाहिए। ये उनके ऊपर धब्बा होना चाहिए कि तुमने गलत काम किया, तुम्हारी नागरिकता ख़त्म हो गई। 100% प्रॉपर्टी सीज कर लेना चाहिए। ये जो जुर्माना है ना, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो पेपर असली जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जो कोचिंग माफिया हैं, जो बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं, किसी का 2000 करोड़ का कोचिंग कारोबार है, किसी का 5000 करोड़ का कोचिंग कारोबार है, उसके लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 5 करोड़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 करोड़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली फ़र्क तब पड़ता है जब उनकी 100% प्रॉपर्टी सीज हो, उनकी सिटीजनशिप ख़त्म कर दिया जाए और उनको आजीवन कारावास की सज़ा दिया जाए। मेरा मानना है ये जो कानून है पहले से बेटर है, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं है। इसमें भी अभी सुधार की गुंजाइश है। और दूसरी बात, कोचिंग कारोबार के ऊपर ताला क्यों नहीं लगाया जा रहा है? भाई जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वही एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछिए। 1 नेशन 1 फीस रखिए, 1 नेशन 1 एंट्रेंस एग्ज़ाम रखिए। और प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे क्लैट हो, चाहे NDA, इसको साल भर में 2 बार करिए। एक बार अगर बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो 1 साल तक वेट क्यों करे? साल भर में 2 बार करिए। और दूसरा, हर एग्ज़ाम के 2 पेपर करिए। जैसे अगर आपको नीट का एग्ज़ाम करना है, मेडिकल के लिए एग्ज़ाम करना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का 1 पेपर कर दीजिए, फर्स्ट हाफ में कर दीजिए मॉर्निंग में, और जूलॉजी बॉटनी का लंच के बाद कर दीजिए, दूसरा पेपर कर दीजिए। क्योंकि जब एक ही पेपर में, जब एक पेपर होता है और उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी होता है, उसको लीक करना आसान होता है और इसीलिए पूरा लीक भी हो रहा है। जब हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2 पेपर होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ फर्स्ट हाफ में 1 पेपर होगा, सेकंड हाफ में 1 पेपर होगा, चाहे वो NDA हो, चाहे क्लैट हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, तो 2 पेपर लीक कराना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पेपर लीक करने वालों की कमर टूट जाएगी। अभी तो वो आराम से, उनको पता है कि भैया एक बार चूँकि चारों जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही पेपर में आने, इसको लीक करा दो तो बढ़िया बल्ले बल्ले हो गई। कोचिंग कारोबारियों के लिए ही फ़ायदेमंद है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, कठोर कानून बनाने के साथ साथ अब सुनिश्चित करें 1 नेशन 1 फीस, 1 नेशन 1 मेरिट, 1 साल में 2 बार परीक्षा, और हर परीक्षा की 2 पेपर, एक फर्स्ट हाफ में, एक सेकंड हाफ में। ऐसी व्यवस्था करेंगे, फिर भारत में पेपर लीक बंद हो जाएगा।